नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। दरअसल गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन हो गया। सोनाली ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोज के लिए काफ़ी चर्चित रही थी। बीजेपी नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का सोमवार रात गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ गोवा में थी। मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा है। सीएम मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री ने उनके निधन पर दुख जताया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया और उनके आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट किया और लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। तो ईश्वर से कामना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया है। और उधर इनके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि जो है वो प्रकट की है और उनके अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हूँ, ये उन्होंने लिखा। और वो बेहद मिलनसार और एक बेहतरीन कलाकार थी। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। तो इस तरीके से ट्वीट कुलदीप बिश्नोई ने भी किया और तमाम लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया और तमाम लोग जो हैं ये जानकारी दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उसके बाद की ये परिस्थितियां आप देखें, तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने भी ट्वीट करके उनकी एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की और उसके साथ उन्होंने लिखा कि दुखद समाचार मिलने से वो हतप्रभ हैं और उनके परिजनों के सहयोग का आग्रह उन्होंने किया है। और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने भी ये ट्वीट किया और उन्होंने दुख जताया है बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट के इस निधन पर। तो इसके अलावा तमाम नेता जो हैं वो दुख प्रकट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता हैं और प्रदेश में मंत्री, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने भी उनके निधन पर दुख जताया और क्या कहा सुनवाते हैं। बहुत ही दुख समाचार है और मैं समझता हूँ कि परिवार के ऊपर तो एक विपत्ति का भार पड़ा। उनकी बेटी जो है अभी बहुत छोटी है और 10वीं क्लास में है, यशोधरा। और परिवार में भी और सबकी प्रमुख थी, वो सारे परिवार की मुखिया के तौर पे ही काम करती थी। उसके भाई भी, बहनें भी, सब लोग बेहद दुखी हैं और इससे बहुत परेशानी में हैं। तो मेरी उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, परिवार के प्रति। और पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो पार्टी की बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी और पिछले चुनाव में पार्टी ने उसको एक बहुत ही टफ सीट जो थी उस पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जहाँ उसकी परफॉर्मेंस थी वो बेहद अच्छी थी। 34,000 वोट उसने पिछली बार लिए, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के लिए काम करती रही। अभी कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे पार्टी ज्वाइन की, आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग ऐसी स्थिति में कई बार अपना संतुलन खराब कर देते हैं और कुछ इस प्रकार की बातचीत भी करते हैं। अक्सर होता है ऐसा राजनीति में। लेकिन मैंने जितना धैर्य उनमें देखा है कि वो सारा कुछ होने के बावजूद भी उसने एक ही बात कही कि पार्टी मेरी चिंता करेगी। तो बीजेपी नेता सोनाली फोगाट जो टिकटॉक के ज़रिए काफ़ी चर्चा में आई, सुर्खियों में आई और 1 लाख से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते थे। और वो भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं, लगातार वीडियोस उनके आते रहते थे। अपनी बेटी के साथ भी उन्होंने काफ़ी वीडियोस शेयर किए। इससे पहले आपको बता दें कि 2016 में उनके पति की भी उनके ही आवास पर जो है वो निधन उनका हो गया था। और
काफ़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी भी मौत हुई थी। उसके बाद काफ़ी दुख से जो है वो सोनाली फोगाट निकली और फिर एक बार पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ उन्होंने सक्रियता दिखाई और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कंवरपाल गुर्जर जो कि कैबिनेट मंत्री हरियाणा में, उन्होंने बताया कि अपने परिवार के मुखिया के तौर पर ही काम करती थी, सारी जिम्मेदारियां उठाती थी और हर किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाकर के चलना उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था और हमेशा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा। और जब भी उनको देखा गया तो एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही उनको देखा गया। कुछ एक विवादों में भी वो घिरी, जहां पर एक अधिकारी के साथ उनके चप्पल से उनकी पिटाई करने का पूरा मामला उनके क्षेत्र में ही एक मंडी से आया था। उसके बाद काफ़ी विवाद भी उस मसले का बना था। इसके अलावा बिग बॉस के सीज़न 14 में भी सोनाली फोगाट जो वो गई और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सक्रियता बिग बॉस के पूरे शो के दौरान उन्होंने बना करके रखी। काफ़ी वहाँ पर भी फिर विवाद उनके निजी जीवन को लेकर भी वहाँ से उठे, लेकिन उन तमाम विवादों के बावजूद भी हमेशा एक इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता और एक खिलखिलाता हुआ चेहरा आप लोगों ने उनका देखा। हमेशा सोनाली फोगाट की जब भी कभी बात हुई, कभी किसी भी जगह पर और किसी प्लेटफॉर्म पर कोई वो इंटरव्यू भी दे रही हो, तब भी उनके एक्सप्रेशंस जो हैं उसी तरीके से रहते थे। तो ये परिस्थितियां जो हैं उनके साथ हमेशा से रहीं और अभी देखें कि अनुराग ढांडा ने भी एक ट्वीट किया है और उनके आकस्मिक निधन पर दुखद समाचार उनको मिला, तो भगवान उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, परिवार के दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। तमाम लोग इसी तरीके से अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक क्षति जो है एक परिवार को हुई है और इसके अलावा एक काफ़ी चर्चित चेहरा थी, तमाम लोग उनको जानते थे, उनके वीडियोस उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते रहते थे और लाख से ज़्यादा तो उनके जो फॉलोअर्स वो टिकटॉक पर ही थे। लेकिन टिकटॉक जब बैन हुआ उसके बाद से भी वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस, अपने फ़ोटोज़, अपने पोस्ट शेयर करती रहती थी, लोगों से अपनी बातें साझा करती रहती थी और अपने परिवार के साथ, अपनी बच्ची के साथ जो उनका स्नेह था वो भी एक अटूट उनका जो रिश्ता था वो दिखाता था, वो स्नेह बताता था कि ये रिश्ता कितना अटूट है। और ऐसे में उस बच्ची को भी काफ़ी दुख जो है निश्चित तौर पर पहुंचा है, भारी क्षति और भारी दुख उन्हें पहुंचा है। तो खबर फास्ट भी ये प्रार्थना करता है कि उनके परिवार को ये दुख सहने की, उनके बच्चों को, उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति जो है वो मिले और उस दुख से भी उनका परिवार निकल सके।